नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। अभी लोकसभा का चुनाव करीब करीब नज़दीक आ गया है और अभी हमारे साथ में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र रोशन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो लोकसभा के मुद्दे पर भी बात विचार करेंगे और कुछ जिला के अंदर में जो लीडर लोग हैं इस मुद्दे पर भी हम बात विचार करेंगे। तो बिना देरी की भी हम स्टार्ट करते हैं। तो सर, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया, कैसे कैसे आप लोग का तैयारी है? मैं सबसे पहले जो भी महानायक टीवी से जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, सभी शांति क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। ये सर, लोकसभा का चुनाव एकदम करीब करीब नजदीक आ गया है। आप लोग का क्या तैयारी है? कहाँ कहाँ अपने पार्टी के जो आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, कैंडिडेट है, कहाँ कहाँ उतार रहे हैं और टीम के अंदर में क्या हुआ है, एक बार हमारे दर्शक को बताने का। देखिए, सबसे पहले तो लोकसभा तो है, लेकिन उसके पहले जो अभी बहुत लोग के मन में जो ये चल रहा है कि ना जो 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 आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो अपने लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, चाहे भीम आर्मी के जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता, जिला कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग गलत लोग कर रहे हैं। तो इस पे सबसे पहले है जो क्लियर करना होगा, क्योंकि देखिए हम लोग संगठन चलाते हैं और बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो संगठित हो। तो सबसे पहले शिक्षित तो सब कोई हो रहा है, लेकिन संगठित होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव का माहौल आ गया है और उसमें हम लोग संगठित नहीं रहेंगे तो हम किसी को पछाड़ नहीं सकते हैं। तो बड़ी बात यह है कि हम लोग संगठन चला रहे हैं, तो लोग कैसे लोगों से ज़्यादा लोग को जोड़ना है, इस पर हमको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो है आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश के लोग जो हैं किसको बाहर निकाल दिया गया है कि प्रदेश के लोग हमसे 20 लाख 25 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो सारा का सारा जो है गलत आरोप लगा हुआ है, इसमें कोई ये नहीं है। और खुल के अगर हम बात करें तो हम अविनाश जी पे हम बात कर रहे हैं, जो भीम आर्मी के जिला प्रभारी थे। अच्छा, उन पे हम बात करेंगे कि उनका जो है बहुत जगह हम स्टेटमेंट सुने हुए हैं और गलत अफवाह वो फैला रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले उनका नाम लिखना, तो नाम अनुशासनहीनता के उनको निकाला गया है। अच्छा। अनुशासनहीनता इनका यही है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप कहीं भी अब जा रहे हैं, हम तो इतना ना हम पे आरोप लगाते हैं। हम सहरसा में थे, जो रेवलीगंज में जो घटना घटा था उसमें हम सहरसा में थे, 6 दिन वहाँ पे थे हम वहाँ पे। अब वो ग्रुप में लिखे कि हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो हम उसमें समय दिए थे और ना ही उसमें डेट दिए थे। तो हम बोले कि अविनाश जी हम आ रहे हैं, तो वहाँ पे चला जाएगा। सबसे पहले तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, तो वो गए बेचारे। तो हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं लगा, क्योंकि अध्यक्ष हैं तो भाई हम तो भाई बोलेंगे ना भाई कि हमारे तो साथ में चलिए भाई, ताकि मजबूती से हम साथ में हम लोग जाएँ। आप अलग जाइएगा तो अलग नारा लगाइएगा, हम जाएंगे तो अलग नारा लगाएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो भी काम किए उन्होंने गए, 20-10 दिन का मोहलत दिए और फिर हम भी गए तो वही समय दिए। हम थाना घेराव का भी हम लोग प्रोग्राम किए थे, पुतला एसपी डीएसपी का जो भी लोग था थाना प्रभारी का पुतला दहन करने का हम लोग प्रोग्राम किए थे। सारा का सारा हम लोग प्रोग्राम हम लोग कैंसिल कर दिए उनकी जैसे केवल हम लोग छोड़ दिए। हम गए, बातचीत किए, सब कुछ किए, वहाँ से हम लोग चले आए। उसके बाद क्या हुआ कि अनुशासनहीनता जो है, तो इन्होंने भीम आर्मी के नाम पर तो बहुत सारे चंदा वसूले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि मेरे पास से कॉल किए कि रोशन भैया, यहाँ से अविनाश जी आए थे चंदा वसूलने के लिए संगठन के नाम पे, इस पे हम क्या करें। हम बोले कि देखिए, अभी संगठन के नाम पे है, तभी तक जो है प्रदेश उनका जो है अभी टिकट अभी का निर्धारित नहीं हुआ है। हाँ, अगर व्यक्तिगत अगर आप मदद करना चाहते हैं, व्यक्तिगत भीम आर्मी के नाम पे नहीं, तो आप दे सकते हैं, लेकिन संगठन के नाम पर आप मत दीजिए। जब तक हम साइन करके नहीं देंगे तब तक आपको नहीं देना है। व्यक्तिगत जो देना है दीजिए। तो कुछ लोग उनको नहीं दिया। बाद में बहुत जगह से फ़ोन आया, रशीदपुर से, नारायणपुर से, एक और है लड़का है, वो फ़ोन किया कि भैया यहाँ से चंदा वसूल के लेकर गए हैं भीम आर्मी के नाम पे। तो अभी हमको जानकारी नहीं, मालिक अब चंदा अगर वसूल रहे हैं तो लोग तो यही ना बोले कि देखिए भाई, ये लोग भीम आर्मी के नाम पे लोग चंदा वसूल रहा है। संगठन को तो बचाना जरूरी है ना। आप कहीं भी जा रहे हैं तो अध्यक्ष का परमिशन लीजिए भाई, कि हाँ अध्यक्ष का ये परमिशन है, प्रदेश के लोग परमिशन है, तो हम चंदा वसूल रहे हैं। आप चंदा वसूल रहे हैं, अध्यक्ष लोग को पता नहीं है भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अनुशासनहीनता ये हुआ। उसके बाद जो है कि अगर मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर वीडियो का काम अगर डीएम अगर करता है, तो मेरे हिसाब से वीडियो कराना में कोई काम नहीं रहा। कोई काम नहीं है। एसपी का अगर थाना प्रभारी है, अगर एसपी का काम करे तो थाना प्रभारी कोई यहाँ महत्व नहीं है। तो जिसको हम प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं, तो वही ना वो काम करेगा कि इसको पंचायत अध्यक्ष बनाएगा, किसी को सचिव बनाएगा, तो उसका काम है। जब अपने जो प्रखंड अध्यक्ष लोग, आप उसको मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो कोई देगा भाई? हमको ज़्यादा लोग जोड़ना ना है। ये हुआ। और दूसरी बात, वहाँ पे जब हम गए रेवलीगंज में, तो ये उधर ये कॉल करके बोल रहे हैं
कि उनको मना कीजिए, रोशन जी आएंगे तो ये कर देंगे, वो काम नहीं होगा, वो लोग उतना दिन से कहाँ था, तरह तरह के बताइए। अध्यक्ष के बारे में प्रभारी बोल रहे हैं कि उनको मना कीजिए, वो तो मना कर ही रहे हैं। अब प्लस में रिकॉर्डिंग करके भी ग्रुप में डाल रहे हैं, मेरे पास प्रूफ भी है, समय आने पर भी हम दिखा देंगे, हालांकि सब कुछ सुना भी है। उसके बाद क्या हुआ कि चले गए क्या नाम है बक्सर गए, तो प्रदेश के लोग बुला रहे हैं, अध्यक्ष को पते नहीं है। तो किसी और के माध्यम से पता चला कि रामे प्रधान जी आ रहे हैं। तो हम क्या हुआ कि यहाँ से हम गए, यहाँ से जैसे हम घर से निकल आए तो तुमको पता चला कि रोशन जी आ रहे हैं। तब वहाँ से भी लोग फिलहाल हो गए वहाँ से रामे प्रधान जी को कि चलिए वो लोग आएगा तो बाद में मिलिएगा। प्रधान जी बहुत प्रयास किए रोकने के लिए, वहाँ के भी जो कुछ लोग था रोके ना, रोशन जी का आने दीजिए, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ये नहीं माने, बोले कि मीटिंग है। अब मीटिंग भी है तो भी किसको जानकारी नहीं, हमें भी जानकारी नहीं कहाँ मीटिंग। अच्छा, मान लीजिए कि आप जिला अध्यक्ष है और वो प्रभारी हैं, तो एक टीम के अंदर में बिखराव ये कब से होना शुरू हो गया? ये लोकसभा चुनाव के लेकर हुआ। मतलब कितना दिन पहले? हो गया लगभग 2-3 माह हो गया। 2-3 महीने से? 2-3 माह से हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप लोग जो संगठन चलाते हैं, संगठन के आप लोग मेंबर हैं ना, आप लोग अगर इस प्रकार से कीजिएगा तो फिर ये संगठन का फिर क्या होगा? देखिए, आप लोग नहीं, मैं हमेशा अविनाश जी के कॉल करके बुलाया हूँ कि आप आइए, मीटिंग नहीं आते हैं। इसके पहले छपरा में मीटिंग रखे थे 14 तारीख को, केवल स्पेशल उनके लिए कि ना आइए, हम चुनाव हमको हम लड़वाएंगे। हम बोला जी एक है, उनसे भी बोले कि मीटिंग रखवाइए अपने यहाँ, हम आ रहे हैं। अगर यहाँ पे नहीं आए तो हम वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग करेगा, हमको चुनाव हम लड़ाएंगे। अरे मेरे भाई ना अविनाश जी, हम जब हमसे बिछेंगे तो हमको दुख नहीं होगा भाई, एक मजबूत साथी है भाई। और मीडिया के सामने हम बता रहे हैं कि वो मेरे जिगरी दोस्त थे, कहीं भी जाते तो उनको हम लेकर जाते थे। राजगीर हम लोग गए थे, साथ में हम लोग गए थे, और कोई जगह गए थे हम लोग साथ में गए थे। वो आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। क्या चीज? वो आरोप वीडियो बनाए हैं, वीडियो पर भली बातें आप देखे होंगे कि क्या आरोप लगाए हैं। वीडियो पे ध्यान तो नहीं दिए हैं, मैंने क्या चीज आरोप लगाया? कुछ भी देखे होंगे तो कुछ ना कुछ तो ना, उनका वीडियो भी नहीं देखे हैं। तमाम लोग, काफी लोग वीडियो को देखा है और उसको शेयर भी किया है। तमाम जैसे टिकट के लेकर के उकसाने वाला आप लोग थे उनको, एकाएक आप लोग बोलते हैं कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, इतना पैसा लगेगा। उनको कहा, उनको हम लोग बोलेंगे टिकट को नहीं मिलेगा उनको। कोई अविनाश जी के बता दे कि हम डायरेक्ट बोलेंगे टिकट नहीं मिलेगा, ये बात हम बोले ही नहीं है कि टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ तक उनको, अब एक जगह मीटिंग था मसाजोनिया में, अब उनको लगा कि हमको नहीं लड़ा, किसी और को लोकसभा चुनाव लड़ाएगा। आग बात बताइए कि जो मेहनत कर रहा है समाज में, हम उसके लिए टिकट देंगे? बिल्कुल। हम लोग पिंजुआदी का हम लोग विरोध करते हैं, समानता का हम लोग बात करते हैं। तो फिर जो अगर गरीब परिवार से आता है, अगर मेहनती है, अब समाज में अच्छा काम कर रहा है, तो उसको ना हम लोग, वो ना जब विधायक MP बनेगा तो समाज का दुख दर्द समझेगा। जो हेलीकॉप्टर से आया है उसको क्या समाज का? तो ये बात सही बात आप याद पार दिए। वो बोल रहे हैं कि जब पटना में हम गए जौहर आजाद जी से मिलने के लिए, तो बोले कि आप सांसद का, MP का, मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप बाइक से, आपके पास 4 चक्का होना चाहिए, स्कॉर्पियो होना चाहिए। अभी आप जो बात बोल रहे हैं, ये बात में उस बात में एकदम डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है ना। ये गलत चीज है, जौहर जैसे नहीं बोला है। हाँ, ये तो क्या बोले हैं वो? ये बोला है कि हम लोकसभा को चुनाव लड़िएगा तो कम से कम हर एक विधानसभा में 2 गाड़ी दोहराना पड़ेगा प्रचार के। सही है, होना चाहिए। हर एक लोग दोहराता है। आज आप आँख उठाकर देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, हर एक लोग, कोई भी जब लोकसभा चुनाव लगे, देखिए सबसे पहला प्रचार जरूरी होता है, एकदम जरूरी। अगर प्रचार नहीं कीजिएगा, हम लोग मेहनत करें तो अलग चीज है, प्रचार नहीं कीजिएगा तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। प्रचार एकदम ज्यादा जरूरी है। चुनाव का सबसे पहला जिस प्रकार से शरीर का जो एकदम मेन हिस्सा होता है ना, कि शरीर को ठहरा करना है, रीढ़, उसी प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए अगर जीतना है तो प्रचार तो भाई जरूरी है। बिना प्रचार के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एकाएक आप उतर के जाइएगा, वोट के दिन है, उसे एक दो महीना पहले तो आपको कोई जानबे नहीं किया है, तो कहाँ से वोट देगा? हाँ, तो यही चीज है। तो वो जौहर जी बोले हैं कि आपके पास कम से कम 6 गाड़ी होना चाहिए, कम से कम प्रचार करने के लिए। अच्छा। हर एक विधानसभा में, जाहिर सी बात है, हर एक विधानसभा में 6 तो गाड़ी चाहिए ना जी। एक विधानसभा में मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, लेकिन हम लोग चलिए हम ऑडियंस हम लोग करेंगे किसी भी तरह। और मेरे जो संगठन में लोग हैं, लोग बोला कि मेरे पास 2 गाड़ियाँ हम देंगे, बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग ठीक है। तो ये गलत चीज़ है, जौहर जी इस टाइप को नहीं बात बोले। वो बोल रहे हैं कि हाँ गाड़ी चाहिए चुनाव प्रचार करने के लिए, अब उसका अलग मैटर निकाल करके बोल दे कि ना अपने हमसे लोग गाड़ी मंगाए, तो गलत चीज़ है भाई। कांसीराम साहब तो भाई साइकिल से चल के ना, मानवर कांसीराम के साथ में पास कुछ नहीं था, साइकिल से पूरा मतलब भारत को नाप दिए ना। ये मतलब
मतलब अधिकारी लोग ऐसे कैसे बोल सकता है? ना ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने ये कहा था कि अविनाश जी कम से कम 6 गो जो है कि 4 चक्का होना जरूरी है। उसमें प्रचार में केवल बोले हैं कि आप हम तो बोले थे कि अरे अविनाश जी उतना हम लोग काम कर रहे हैं, साला 100 गो लोग 200 लोग जो है आदमी पैदल साला चलेगा, साथ में हर एक लोकसभा में आदमी घूमेगा, सब कुछ काम करेगा। लेकिन बाद में विरोध उल्टा एकदम करना शुरू कर दिया, वैल्यू नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ा दुख की बात कब हुआ कि प्रदेश के लोग कब खिसलाए, राय प्रसाद जी को बुला दिए और जिला अध्यक्ष को पता तक भी नहीं चला। अब बताइए कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो लोग सुनता है रोशन जी आ रहे हैं, तो 50 लोग वहाँ पे लोग रहता है ऑलरेडी पहले से। जब कोई प्रदेश के लोग आएगा तो जानकारी तो होना जरूरी है, उनको सुरक्षा भी करना जरूरी है। कुछ अगर होता है तो जब दही कौन देगा? चंद्रशेखर भाई तो पूछेगा ना कि जिला अध्यक्ष कौन है भाई, उसको बुलाओ भाई। बिल्कुल। तो जब तो हमको देना है ना भाई। तो रामे प्रधान जी पूछे, सामने पूछे, हम उनसे पूछे कि आप हमको काहे नहीं बताए, तो कुछ बोले नहीं। रामे प्रधान जी बोले कि उनको बोले, तो अविनाश जी बोले कि नहीं बोले हैं। तो काहे नहीं बोले, तो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। अब बताइए उतना दूर से आ गए हैं रामे प्रधान जी, अगर 3-4 गो अगर 4 व्हीलर होता तो जिस समय गाड़ी खराब हुआ 1 घंटा 2 घंटा रोके हुए मेन रोड पे। आप एक आम आदमी तो कोई प्रदेश के लीडर आ रहा है, आप उसको चरमुहानी पे रोड पे सही आम आदमी की तरह फुटपाथ पे रुकवाए हैं, ये सब नहीं बात है। नहीं, वो तो गलत बात है। 3-4 गो अगर बाइक एथी होता, 4 व्हीलर होता तो एक खराब हुआ तो एक बिठा के लेके जाते ना भाई कि चलिए भाई देखिए 4 चक्का का जो बात है उनका कोई पर्सनल नहीं है भी। आप लोग जिला में या जिला लेवल के जो भी लोग नेता है उनके पास तो बस 4 चक्का होना ही चाहिए, होना चाहिए। प्लस में तो कम से कम हमको बताते तो हम व्यवस्था करते ना जी भाई कि भाई मेरा मिन्नत नेता हम इस 4 चक्का लेके चलते हैं, मेरे पास लोग नहीं है। वो आपके ऊपर पता कई गो ऐसे आरोप ये भी लगाए हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ बात बोलते हैं कुछ और, आप प्रदेश में जब बैठक हुआ तो वहाँ पे जाते हैं तो कुछ और ही बोलते हैं। अच्छा, हम बोलबे नहीं किए हैं। मतलब आपको भूलने की बीमारी है क्या? अगर भूलने की बीमारी होता तो हम राजनीतिक लाइन में आते ही नहीं। जिस प्रकार से प्रभारी जी बोल रहे हैं कि हम लोग मीटिंग किए यहाँ पे कुछ और बोलते हैं और प्रदेश में गए तो प्रदेश में बोलते हैं कि हम बोलबे नहीं किए हैं। आपको लगता है कि हमको भूलने की बीमारी है? अब प्रभारी जी की बातों से लग रहा है। प्रभारी जी ये गलत आप मैंने हमेशा कमेंट करते रहते हैं। हम इनके जब इनका बात एक तो अब जो हम एक ग्रुप में लिखे इनको कि भीम चंद्रशेखर भाई बोल रहे हैं कि भीम आर्मी जो है नेता पैदा करने की फैक्ट्री है, तो ये बोल रहे हैं क्या कि फैक्ट्री बंद हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि टिकट के लिए कुछ बात नहीं हुआ, मतलब हम तो देने के लिए तैयार थे, तो बोल रहे हैं कि हमको टिकट नहीं मिला, इसकी वजह से हम बहुजन समाज पार्टी जाकर ज्वाइन कर ली। मैंने टिकट क्यों नहीं? अगर अविनाश जी साबित ये कर देंगे कि हमको टिकट नहीं मिला, नकार दिया है, तो जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। 14 तारीख को हम मीटिंग रखे थे, इन्हीं के लिए हम मीटिंग रखे थे। अविनाश जी आइए, हम चुनाव हम लड़वाएंगे आपको। फिर भोला जी से पूछिएगा, भोला जी हैं उनके मित्र हैं, गहरा मित्र हैं, वो भी साथ में गए हुए हैं। उनसे कॉल के बोलेगा भोला जी आप मीटिंग रखवाइए, हम लोग आ रहे हैं, तो बोले कि ना अविनाश जी अब नहीं आ पाएंगे, तो बीएसपी में चले गए वो जाकर वहाँ। अब भीम आर्मी के नाम से प्रचार हुए, सब कुछ हुए। आज ऐसा होता नहीं है कि जो आदमी बाप का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं होगा। तो भीम आर्मी की बदौलत तो सब कुछ उनका नाम हुआ, 20 में चले गए हैं। ये भी देखिए, तब जो है हम लोग जो आजाद जी को हम लोग सेलेक्ट किए हैं। अविनाश जी जब चले, पहले भी मेरे मोमेंट में था कि जो भी कोई लड़ेगा तो जो मेहनत किया है वही चुनाव लड़ेगा, बाकी किसी को हम लोग चुनाव नहीं लड़ाएंगे। मिस्टेक से एक बार हम गलत कर दिए थे, वो हम उसके लिए सब कोई जानता है, लेकिन अविनाश जी को हमको पूरा चुनाव लड़ाने का। अभी तो हम बोल रहे हैं कि अविनाश जी, उस दिन में बोले कि अविनाश जी भले जो है अलग चीज़ है, लेकिन आप गए हैं तो आपका दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, क्या परिवार के हैं भाई। तो अविनाश जी ये गलत हमेशा आरोप लगाता है। वो बोलने के देखिए, यहाँ पर प्रदेश लेवल में जब बैठक हुआ था तो कई गो ऐसे आरोप है कि मान लीजिए कि हमको वहाँ पर IT सेल के लिए 1.5 लाख रुपया मांगा गया, पोस्टर बैनर के लिए इतना पैसा मांगा गया है, 4 चक्का के लिए बोला गया। तो हम तो अभी जमीन से उठे, हमारे पास में कहाँ उतना कहाँ है। अब देखिए IT सेल के लिए सब कोई जानता है कि IT सेल में लगता है पैसा, तो IT सेल का हम बोले थे, वो खुद शिकायत थे कि हम 1.5 लाख रुपया हम देंगे। अविनाश जी खुद शिकायत थे कि हम 1.5 लाख रुपया देंगे, तो हम बोले कि हम आप बोले थे। हाँ, अविनाश जी शिकायत, हम भी शिकायत थे कि 1.5 लाख वहाँ पर जाके बोले हैं कि ना, राजेंद्र जी बोले हैं अध्यक्ष साहब कि हम देंगे, वहाँ पर जाकर पलट गए कि हम बोलबे नहीं किए। अब सुनिए ना, बता रहे हैं, तो हम खुद बोले कि 50,000 हम देंगे। हम अविनाश से बोले हैं बात कि 50,000। अभी जब हम पटना से निकल रहे हैं तो बोले अविनाश जी, रोशन जी 50,000 आप दीजिए, 50,000 शिबू से देंगे। ठीक है, हम लोग बिल्कुल हम लोग देंगे। अब बताइए, और जो है बाकी जगह वजह से कोई वैल्यू नहीं है। अब पैसे के लिए बोले, अध्यक्ष जी बोले हैं प्रदेश में देने के लिए, तो जौहर जी बोले कि अध्यक्ष जी कौन होते माना करने वाले भाई।
प्रदेश अध्यक्ष तो हम ना है भाई, तब हमसे आगे पूछिए। लेकिन मैं बोला था उनसे कि हम पैसा हम देंगे, लेकिन बीच में इतना ना आपसी मतभेद हुआ, मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, जहाँ से जाके बदनाम करना, जाके रिविलगंज में जाके बदनाम करना, ग्रुप में डालना, ये सब ये ठीक है। आप अपने पदाधिकारी का विरोध कीजिएगा तो आपको लोग बेवकूफ़ी ना समझेगा भाई। ना घर के बात तो बाहर मतलब उसको नहीं होना शेयर चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब हाँ, अगर अविनाश जी अगर सही होते तो कई बार इनको बोले हम मीटिंग करने के लिए, आखिर कोई मुँह चुराता है, काहे मुँह चुराता है, कहने गलत है तभी ना। हम गलत नहीं है तो बोल रहे हैं कि मीटिंग कीजिए, आइए अंत में आप क्या कहिएगा? अंत में हम कुछ नहीं कहेंगे। अविनाश जी जहाँ गए हैं और उनको जो इच्छा है वो करेंगे, हम उनको दबाव नहीं देंगे। अगर आने के लिए अगर चाहें तो अविनाश जी के लिए दरवाजा खुला है। ये तो नेता वाला, वो तो तेजस्वी प्रसाद यादव वाला बात हो गया। नेता वाला बात नहीं है, हम एक भीम कार्यकर्ता हैं और समाज के हम लोग जागरूक करने का हम लोग काम करते हैं, जुड़ने का हम लोग काम करते हैं। भले अविनाश जी हैं मिस्टेक से चले गए हैं, चाहे स्वार्थ में गए हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अविनाश जी गए हैं तो अविनाश के दरवाजा भी खुला है, वहाँ पे आ सकते हैं। अपना घर होता है, दूसरे घर में जाएगा तो नौकर ही बन के रहिएगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। अविनाश जी आ सकते हैं इसमें, लेकिन बाकी जो भी आरोप लगाए हैं अविनाश जी, वो तो बोल रहे हैं कि अभी हम सही जगह पे आए हैं, पहले हम गलत जगह पे थे, अभी हम सही जगह पे आए हैं। अच्छा देखिए, वो बोले, मेरा कहना नहीं, वो खुद वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में बोले ना। देखिए अब एक बात सोचिए ना कि अगर आप अपने घर छोड़ के जाइएगा कहीं और, तो आप सही जगह पे गए हैं। अब क्या पता, हम आपसे मैंने व्यक्तिगत आपसे हम व्यक्तिगत अगर अपना घर छोड़ कहीं किसी और घर में जाते हैं तब सही जगह पे गए हैं। मेरे हिसाब से तो मतलब अपना घर होता है। हाँ, तो अब वहाँ पे ये बात को वहाँ पे मत चिपकाइएगा। हम बोले अपना घर का व्यक्तिगत बात पूछेगा जी, तो ये अपना अपना घर होता है, तो अपना संगठन होता है। यहाँ से वो गए हैं तो वो भी लोग देखिए, अब नीतीश कुमार का हाल देख रहे हैं ना इधर का ना इधर का। पार्टी लोग मारेगा तो पार्टी लोग मारता रहे भाई, तो टिकट के लिए पार्टी मारे हैं, तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि ना टिकट हमको मिलेगा। टिकट अगर 20 फीट ना दे तो उसमें से भाग जाएंगे, कोई गारंटी है ऐसे आदमी? इस मुद्दे पर हम भी उनसे बात किए कि बाई चांस अगर बीएसपी अगर आपको टिकट नहीं देती है ना, तो आप जिस प्रकार से भीम आर्मी से भाग के यहाँ पे आए हैं, तो इसमें से भी आप पलटी मार के कहीं जाइएगा। तो बोले कि नहीं अभी हम सही जगह पे आए हैं, हम यहीं पर रहेंगे, टिकट मिले या ना मिले हम यहीं पर रहेंगे। इसके पहले भी तो बोले थे कि हम भीम में एकदम खूटा ठोक है, चंद्रशेखर भाई खूटा ठोक है, हम कहीं नहीं डोलेंगे। क्या किए? हाँ, तो कथनी और करने में अलग अलग मतलब वही चीज है, बोलने के लिए बोल रहे हैं। चंद्रशेखर भाई एकदम दीवाने थे अविनाश जी। मैंने हम देखिए अविनाश जी से तो उनके विरोध में आप लोग यहाँ पर मतलब सारण जिला से ही जानिए कि जोहर आजाद जी को उतार दिए हैं। तो हम विरोध में कहाँ उतारे हैं? अविनाश जी पहले ये घोषणा कर दिए, सुनिए, ये घोषणा कर दिए कि हम भाई चुनाव लड़ रहे हैं, आज 1 साल से पूरा फील्ड में घूम रहे हैं। अब बाई चांस इधर से टिकट नहीं मिला, उधर जाकर जो है कहाँ टिकट नहीं मिला है? वो बोल ना, आप देखिए ना, आप बताइए कि अगर अविनाश जी जब तक संगठन में थे तब तक हम किसी घोषणा किए थे? नहीं किए थे। घोषणा कब किए हैं? जब ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी छोड़ के चले गए हैं बीएसपी में, तब हम घोषणा किए हैं। हाँ, अगर ये बात अविनाश जी ग्रुप में है, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर उस पेट में हम घोषणा करते कि ना कोई और यहाँ से चुनाव लड़ेगा, तब आप बोलते कि ना उनके विरोध में आप ठहरा किए हैं। लेकिन अविनाश जी के जाने के बाद ना हम किए हैं। हाँ, अविनाश जी के जाने के बाद, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग को आज से 6 महीने से लोग बोल रहे हैं कि आप बोल दिए तो क्या, लेकिन दूसरा आदमी को हम लोग लड़वाएंगे। अच्छा, कहाँ? अरे तो वही तो हम बोल रहे हैं कि हम तो क्लियर नहीं हो पाता है बात ना। तब क्लियर यही हुआ कि आप सोचिए कि अविनाश जी जब वहाँ से हटे हैं तभी ना हम घोषणा किए हैं कि चुनाव से लोकसभा चुनाव जोहर जी लड़ेंगे। इसके पहले हुआ था? नहीं हुआ था। अगर इस कुर्सी पर बरकरार हैं तो तब अगर लाएं कि ना रंजीत साहब हटी, आपके जगह पर कोई और बैठेगा, तब ना आपका विरोध हुआ। जब खुद आप उठ के चले गए तो खाली तो है कुर्सी, तो कोई ना आके बैठेगा ना, कोई ना कोई बैठेगा। तो हम अविनाश जी का विरोध कहाँ किए हैं? हम लास्ट में क्या बोलिएगा आप? लास्ट में देखिए अविनाश जी चले गए हैं आजाद समाज पार्टी से। जोहर आजाद जो है प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, और जितने भी भीम कार्यकर्ता है सब लोग तत्पर लोग हैं। चंद्रशेखर भाई आएंगे, 7 दिन यहाँ पे रहेंगे, अपने जिला में आएंगे, लोकसभा में 7 दिन रहेंगे, हर एक गाँव उनका मीटिंग करवाना है। अविनाश जी गए, उस हमको कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। वो देखिए एक बस है, बस में लोग चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। हाँ, एक चीज़ है कि भीम आर्मी में वही रहेगा जो ईमानदार होगा, जो लड़ाकू होगा, उसके अंदर कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होगा, वही लोग रहेगा। जिसके मन में स्वार्थ में भावना आएगा टिकट के लिए, वो उधर से उधर भागता रहेगा, वो आदमी कहीं नहीं रहता है। एक जगह मजबूत रहिएगा। देखिए अगर पानी की जब बूंदा गिरता है ना, तो एक जगह गिरते एक बूंद पानी में गिरते वहाँ की जमीन जो है वहाँ खोखला कर देता है, गहरा कर देता है। तो एक जगह आप कहीं भी रहिएगा ना, तो आपका मान सम्मान बरकरार रहता है। एक चीज़ समझ लीजिए।
तो अब बाकी हम अविनाश जी पे कोई हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अविनाश जी खुद चालाक व्यक्ति हैं, भाई बने एमपी बने, भाई सांसद बने, हम भी प्रधानमंत्री बने, कौन नहीं चाहता है कि नहीं बने भाई, है हम अगर हम यहाँ पर हैं तो हम नहीं चाह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाए, हमें विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, लेकिन उनका थोड़ा रास्ता गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा उनके बारे में बोलना पड़ा, नहीं तो हम भी चाह रहे हैं बोलने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ में भीम आर्मी के सारण जिला अध्यक्ष राजेंद्र रोशन जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, और कहीं कभी अभी अब इन लोगों के अंदर में कुछ दिनों से थोड़ा खटर फटर चल रहा था। पहले वो लोग बात किए कि अविनाश जी को हम लोग टिकट दे के छपरा से हम लोग सांसद बनाए, नहीं का हम लोग काम करेंगे, लेकिन एक बात बिगड़ जाने से अब जो यहाँ के प्रभारी थे सारण जिला के, अब डॉक्टर अविनाश जी, वो भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के दामन थाम लिए हैं, और उनके तरफ से उनको टिकट मिल रहा है और उनकी तरफ से वो लड़ेंगे। तो इस मुद्दे पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र रोशन से हम बात विचार किए। पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए, और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।